जिंदगी को सभी ने देखा है, किसी ने करीब से, किसी ने दूर से, तो किसी ने जिंदगी को जिया है, तो किसी ने भोगा है। लेकिन मेरे पास एक कहानी ऐसी भी है जिसमें एक लड़की ने जिंदगी के हर उस पहलू को जिया है जिसको बहुत कम लोग महसूस करते हैं, या ये कहें कि बहुत कम लोग ऐसी जिंदगी जी पाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि लोग बीच रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन निशा एक ऐसी लड़की है जो आज भी अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गाला घोंटती रही है। एक गांव है छोटा सा, वहाँ एक परिवार रहता है। निशा के परिवार में माँ, पापा, उसकी 3 बहन और 2 भाई हैं। निशा सबसे बड़ी है, पढ़ाई में बहुत तेज है। इस टाइम निशा 5 क्लास में पढ़ती है। स्कूल में अध्यापक निशा की बहुत तारीफ करते हैं। निशा स्कूल के हर फेस्टिवल में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। जब भी एग्जाम रिजल्ट आने वाला होता है तभी निशा माता रानी को याद करती हैं वो, और उसकी दोस्त बारी बारी माता से प्रार्थना करती हैं कि हम पास हो जाए, हम पास हो जाए। होता भी वैसे ही, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर निशा की पढ़ाई गांव से पूरी हो जाती है। उसकी माँ उसको उसके मामा के यहाँ पढ़ने भेज देती हैं, क्योंकि वहाँ 10 क्लास तक स्कूल हैं और निशा के गांव में केवल 5वीं तक स्कूल हैं। कुछ समय बीतने पर निशा घर वापस आती है और मामा के यहाँ उसका मन नहीं लगता, तो माँ को आकर बोलती है, माँ मेरा मन नहीं लग रहा वहाँ, मुझे घर वापस बुला ले। लेकिन माँ ने उसकी आंखों को नहीं देखा, नहीं कुछ पूछा कि मासूम लड़की है, मन क्यों नहीं लग रहा। झटके से बोला या मन लगा या पढ़ाई कर बोलकर माँ बाहर चली गई। बस निशा चुपके से उठी और अपनी आंखें पोंछी। उसी वक्त उसने अपने मन में ठान ली कि कुछ भी हो जाए वो कभी माँ पापा को नहीं बोलेगी। यहाँ से निशा अपनी पढ़ाई में लग गई। लेकिन उसके मामा के घर में ना लाइट थी ना पानी का प्रबंध। उस छोटी सी बच्ची से घर के सारे काम करवाए जाते, जैसे सभी के कपड़े धोना, रोटी बनवाना, पानी भरवाना, बर्तन साफ करवाना इत्यादि। इसके अलावा वो लकड़ी काटती थी। अगर आधी छुट्टी में घर खाना खाने आए तो उसको खाना नहीं मिलता था, मिलता केवल काम कि गोबर पड़ा है उपले बनाकर जाना। ये सब देखकर निशा ने घर आना छोड़ दिया। अब रोज वो आधी छुट्टी होते ही पास के माता रानी के मंदिर जाने लगी और वहां से मिले प्रसाद से अपना पेट भरने लगी। दिन बीतते रहे और निशा समझदार हो गई। नानी माँ बोलती हैं, अब तू बड़ी हो गई, तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई। निशा को समझ नहीं आया कुछ और अपनी पढ़ाई के साथ घर के काम करती रही। निशा ने 10वीं पास की, लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम थे। वो इसलिए था क्योंकि उसको पढ़ाई की बजाय घर के कामों में ज़्यादा लगाकर रखा। मामा के घर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक निशा को वापस घर बुला लिया गया। वो बहुत खुश थी अपने परिवार में आकर। अब उसको पास की सिटी में दाखिला करवाया गया। निशा और उसकी छोटी बहन दोनों स्कूल जाते। इस तरह निशा ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की। यहाँ से निशा की जिंदगी का दूसरा पहलू शुरू हो गया। आगे पढ़ने के लिए मुझे कमेंट करें प्लीज़। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा है तो मुझे बताएं कि मैं आगे निशा की जिंदगी का हर पहलू को आपके सामने रखूं।